नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कामधेनु परेड में बाबू भाई सूरत वाले। तो दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि बाबू भाई जब भी आता है तो कुछ यूनिक लेके आता है। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक मोटिवेट वीडियो, जिसमें आपको इतनी प्रेरणा मिलेगी कि जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे हम कामयाब हो सकते हैं, कैसे संघर्ष किया जाता है। इन बातों पर मैं आज बात करूँगा। दोस्तों, मैं एक मोटिवेटर तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट वीडियो बना करके आप लोगों को प्रेरणा दे सकूं, आप मेरे से कुछ सीख सको। मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि मैं आप लोगों को सिखा सकूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मेरे जैसे विकलांग इंसान को देख करके आपको अगर प्रेरणा मिलती है और आप अपना कामयाब होने का, जीवन में कुछ करने का अगर सोच रहे हो और आप उसमें सफल हो जाते हो, तो इसमें मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। देखो, अगर जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आपको कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। कुछ तो दोस्तों करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सोचने से कुछ नहीं होगा। देखो, पैसा कमाने की उम्र दोस्तों 15 से 40 साल तक की होती है, उसके बाद में कुछ नहीं होता है। हर इंसान के जीवन में एक अच्छा समय आता है। जो समझदार है वो उस समय को पकड़ लेता है, जो नहीं समझदार है वो अपना मोबाइल में टीवी देखने में समय बर्बाद कर देता है और समय जाने के बाद में कुछ नहीं होता है। समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है। समय का आप सदुपयोग करो, हमेशा सदुपयोग करो। बैठे रहने से, मोबाइल देखने से, इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होगा। देखो, कोई भी अगर बिजनेस करता है अगर जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, आपको अपने जिंदगी के सपने पूरा करना है, अरे अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। चाहे आप अपना बिजनेस करो, छोटा करो, चाहे बड़ा करो, कोई भी बिजनेस करो करो तो दोस्तों कुछ करना है तो देखो रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास लाख रुपए हो, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हो, तभी हम कुछ कर सकते हैं। कोई भी जब नया बिजनेस करते हैं तो हमेशा छोटे से स्टार्टिंग होती है और छोटे से स्टार्टिंग करके वो बड़े लेवल पे पहुंचता है। अब बड़े लेवल पर कैसे पहुंचता है? जैसे कि आप कोई भी चीज का बिजनेस हो, मैं ये नहीं कहता कि आप कपड़े का करो, किसी भी चीज का, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप करोगे। तो उसमें क्या है कि आप कम पूंजी से स्टार्ट करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आपकी खरीदी। खरीदी अगर परफेक्ट है, आपने माल लिया वो सही रेट में लिया क्या, आपका जो जिस दुकानदार से, मैन्युफैक्चर से ले रहे हो उसका व्यवहार कैसा है, वो कैसा है, वो आपको कैसे गाइड कर रहा है, कैसे बातें बता रहा है, तो उसके आधार पर आप खरीदी करके जब करोगे और आपका मार्जिन एकदम परफेक्ट रहेगा, अच्छी क्वालिटी बेचोगे। हमेशा कोई भी काम करोगे ना तो कुछ यूनिक करने की सोचो। यूनिक, हमेशा यूनिक करो। जो आपके मार्केट में जो नहीं कर रहा है वो आप करो। अब बहुत से कस्टमर आते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमारे वहां पर ऐसा चलता है, हमारे वहां पे ऐसी साड़ी बिकती है, हमारे को वैसा चाहिए। अरे भाई, जब पहले से वो ही बेच रहा है तो उसके सामने तो कैसे टिकेगा? उससे कुछ यूनिक कर, यूनिक करने की सोचो, हमेशा अच्छा करने की, उससे बेहतरीन करने की सोचोगे, तब आप उससे अच्छा कर पाओगे। अगर किसी की नकल करनी है ना तो वो भी अकल से करो। जैसे कहता है ना, लोहा कभी नष्ट नहीं हो सकता, लोहे को नष्ट सिर्फ उसका जंग ही उसे नष्ट करता है, ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी अपनी क्षमता, आप अपनी क्षमता आप खुद खराब कर रहे हो कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। आप जब दिखाओगे नहीं किसी को, तब तक क्या पता चलेगा कि इसके अंदर टैलेंट क्या है, ये यूनिक क्या कर सकता है। मतलब आपकी ऊर्जा आप खुद स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। बाकी आपको, आपकी जो बुद्धि, आपके जो टैलेंट को दूसरा कोई नष्ट नहीं कर सकता। किसी के अंदर ताकत नहीं है जो आपकी दिमाग को और आपकी बुद्धि को नष्ट कर दे, किसी के अंदर ताकत नहीं है। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर रहे हो, अच्छे विचार नहीं करे हो। अब जैसे कई लोग करते हैं कि व्यापार करना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड है, लेकिन उनकी मानसिकता सोच क्या है, पता नहीं यार चलेगा कि नहीं चलेगा। कर रहे हैं, माल बिका कि नहीं बिका, अगर नहीं बिका तो हमारे को घाटा हो जाएगा। एक जिंदगी में एक चीज नोटिस कर लेना दोस्तों, अगर आप 20,000 25,000 रुपये से कोई भी व्यापार चालू कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर अगर मान लो कि बिजनेस में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोची जाती है। पहला तो ये सोचना है आपको कि यार इस बाजार के अंदर 100 दुकानें हैं, सबकी चल रही है तो अपनी भी चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? ये मत सोचो कि नहीं चलेगी, ये सोच के करो कि सबकी चल रही है, अपनी भी चलेगी। और अपनी कब चलेगी? जब हम उन 100 से अलग करेंगे, कुछ यूनिक चीजें लाएंगे, जो वो बेच रहे वो नहीं, हम उनसे अलग लाएंगे, अलग बेचेंगे, तब आपका 100% माल बिकेगा ही बिकेगा। और स्टार्टिंग में व्यापार की क्या गणित होती है? स्टार्टिंग के अंदर आप अपने
मार्जिन पे फोकस रखना है आपको, डेकोरेशन पे नहीं, मार्जिन पे रखना है कि थोड़ा मार्जिन रख करके हम उसको सेल करेंगे। जैसे कहता है ना, सोने का पता सोने को तपाने से पता चलता है कि असली है या नकली। तो आपको अपने अंदर झांक करके देखोगे ना कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है और मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों को क्या दिखा सकता हूँ। तो जब तक आप अपने गिरबान के अंदर झांक करके अपने टैलेंट को नहीं देखोगे ना, तब तक सामने वाले का जितना मर्जी आप टैलेंट देख लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। उसको टैलेंट का मुकाबला करना है तो खुद अपने टैलेंट का इस्तेमाल करो। और अगर आप मान लो 20-25 हजार रुपये लगा करके, 50 हजार रुपये लगा करके कोई बिजनेस किया, उसमें आप असफल हो गए, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। असफलता से ही आपको सीखने के लिए मिलेगा कुछ न कुछ, उससे आप सीखोगे, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, कुछ करने का सोचो। देखो, कुछ नया नया करना का सोचोगे, सफलता मिलेगी। अगर ना भी मिलती है तो आपको अनुभव जरूर मिलेगा, उसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है। पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को हमेशा परेशान करती है। पैर की मोच, इंसान की छोटी सोच इंसान को हमेशा परेशान करती है। ठीक है ना। क्यों? कि आप जितनी छोटी सोच रखोगे, आप जिंदगी में कभी व्यापार नहीं कर सकते। आप जिंदगी में कभी भी व्यापार नहीं कर सकते दोस्तों। सोच हमेशा बड़ी रखो, कुछ नया करने का सोचो। एक विचार लो, इस विचार में डूब जाओ। आप एक विचार बना लो, उस विचार के अंदर आप डूब जाओ। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनसे घबराओ मत। देखो, जब तक के उतार चढ़ाव नहीं आएंगे ना, हम कुछ से ही नहीं सीख पाएंगे। अगर हर इंसान को पता हो कि नहीं नहीं नहीं, मेरी किस्मत में तो लिखा है सक्सेसफुल होना, अगर इंसान को ये पता चल जाए कि मेरी किस्मत में लिखा है 100% सक्सेसफुल होना है मुझे, और मैं हो जाऊंगा, मेरी किस्मत में लिखा है, मैंने पढ़ लिया, तो हर इंसान 10 लाख 20 लाख रुपए भी लगा करके व्यापार कर सकता है, क्योंकि उसको तो पता चल गया। ये किसी को पता नहीं चलता है। अगर आप कोई भी व्यापार करोगे ना, जब उस व्यापार में उतरोगे, मेहनत करोगे, जी जान सब झोंक दोगे ना उसके अंदर, तब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। पैसे लगाने से कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। पैसा तो कोई लोन उठा करके भी लगा सकता है, किसी से ब्याज पर भी लेकर के लगा सकता है, लेकिन पैसा लगाने से बिजनेसमैन नहीं बनता है। बिजनेसमैन भले ही आप छोटी पूंजी लगाओ, छोटे से बड़ा छोटे से बड़ा बनने के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा जिंदगी के अंदर। कई लोग क्या करते हैं, बार बार बिजनेस को चेंज करते रहते हैं। एक बार स्टार्ट किया साड़ी का, 1 महीने 1.5 महीने देखा साड़ी का नहीं चला, दूसरा चेंज कर लिया, वो नहीं चला, वो चेंज कर लिया। तो चेंज करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। बिजनेस को टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। टाइम जब तक नहीं दोगे, तपोगे नहीं ना, जब तक तपोगे नहीं तब तक आपका निखार बाहर नहीं आएगा। तपना पड़ेगा। कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस करोगे तो कम से कम आपको 2 से 3 महीने तक तपना पड़ेगा, और जब तपोगे तो निखर के ऑटोमेटिक ही आप बाहर आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो घबराना नहीं चाहिए कभी भी। देखो, 20-25 हजार रुपए की नौकरी करने वाला इंसान अगर वो अपने बड़े बड़े सपने साकार करना चाहता है, तो वो 20-25 हजार रुपया इन्वेस्ट करके, पार्ट टाइम में काम करके, और वो अपने मुकाम तक पहुंच सकता है। मान लो कि 25 हजार रुपये से स्टार्ट किया, सक्सेस नहीं हुआ, तो यार नौकरी तो पहले भी कर रहा था, फिर भी कर लेगा। देखो, रिस्क इंसान कब लेता है, जब चारों तरफ से परेशान हो जाता है कि यार नौकरी कर करके थक गए हैं, अब हम कुछ अपना करना चाहते हैं। वो हमेशा सफल होते हैं। क्यों? कि उनकी जो साइकोलॉजी वो ऑटोमेटिक चेंज हो गई कि हमें अब कुछ करना है, अपना करना है। 25 हजार से कुछ नहीं गुजारा होने वाला है। अगर नहीं भी सक्सेस हुए तो नौकरी तो फिर भी कर लेंगे। नौकरी कहाँ जा रही है? मान लो पहले 25 मिल रहे थे, बाद में 22 मिल जाएंगे, और क्या है। लेकिन आप उस फील्ड में जब तक उतरोगे नहीं, सोचो, हमेशा हमेशा एक बड़ा सोचो। क्यों? मतलब क्योंकि ईसीजी में सीधी लाइन, ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब है कि हम मर चुके हैं। ठीक है ना। ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब है हम मर चुके हैं। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब ये है कि आप हमेशा यहाँ पर सोच लेते हो कि हम यार कुछ नहीं कर सकते, हमारे से कुछ नहीं होगा। ये आपकी मानसिकता की छोटी सोच है। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, इस लाइन में नहीं उतरोगे, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अगर मेरे साथ जुड़ोगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों,
आपका 1 रुपये का नुकसान नहीं होने दूंगा। 1 रुपये का नुकसान बाबू भाई सूरतवाला आपका किसी भी हालत में नहीं होने देगा। ये बाबू भाई की गारंटी है। संघर्ष करोगे तो निखरजे जाओगे, गलतियों से हमेशा सीखते जाओगे। कुछ करने का सोचो, डिग्री का नहीं। डिग्री आजकल देखो कितने लड़के लिए लिए घूम रहे हैं। क्या बढ़ता है डिग्रियों का, कितना पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो। मैं ये नहीं कहता आप पढ़ाई मत करो, मैं ये नहीं कहता आप डिग्रियां मत लो, डिग्रियां लो, लेकिन 140 करोड़ की आबादी के अंदर मान के चलो 40 लाख लोगों के पास डिग्री है, तो क्या 40 के 40 लाख उसमें नौकरी थोड़ी मिल जाएंगी। जो टैलेंटेड होगा, जिसके अंदर हुनर होगा, वो ही लगेगा। बाकियों के पास तो डिग्रियां हैं जो को वो घर पे ही तो पड़ी है ना। लेकिन ये मत सोचो, निराश मत हो कि यार अपने इतनी पढ़ाई करी, 4-5 लाख रुपए पढ़ाई में लगाए हैं और हमारे को डिग्री भी मिली हुई है, फिर भी हम मैंने जो को 40-50 हजार रुपये नहीं कमा रहे हैं। अरे भाई 5 लाख 10 लाख रुपए लेकर के डिग्री को प्राप्त किया तूने, तो 1 लाख रुपया, सिर्फ 1 लाख रुपया या 50 हजार रुपया बिजनेस में भी लगा करके ट्राई देख। तेरी डिग्री भी मायने नहीं रखेगी, डिग्री को भूल जाएगा, तू याद भी नहीं करेगा और तेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है ना। काम करना है, हमेशा यूनिक करो। देखो मार्केट में एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, मार्केट के अंदर बहुत सी रेडियां लगती होगी खाने पीने की, नूडल की, बर्गर की, चाउमीन की, कचौरी समोसे की, बहुत सी रेडियां लगती है, आपने देखी होगी। लेकिन उनमें से जबरदस्त जो चल रही है, समोसा सामने वाला भी बना रहा है, समोसा 10 कदम आगे वाला भी बना रहा है, दोनों समोसे बना रहा है, लेकिन एक का नहीं चल रहा है, एक का चल रहा है। इसका रीजन क्या है? जिसका चल रहा है वो यूनिक कर रहा है। यूनिक का मतलब, एक तो जिसका नहीं चल रहा है वो सिर्फ समोसा बना रहा है और आपको सिर्फ चटनी दे रहा है, और वो भी कागज में दे रहा है, आप खा लो। अब 10 कदम वाले आगे वाला भी समोसा बना रहा है, लेकिन वो यूनिक क्या कर रहा है? यूनिक वो ये कर रहा है कि समोसे के अंदर छोला भी डाल रहा है, स्पंज भी दे रहा है, प्लेट भी दे रहा है, और बैठने के लिए आपको टेबल और कुर्सी दे रहा है, और वो उसमें प्याज धनिया वगैरह भी डाल रहा है। ठीक है। उससे आप वो 10 का बेच रहा है, ये 15 का बेच रहा है, लेकिन ये यूनिक कर रहा है, इसलिए इसका ज्यादा चल रहा है। ये फैसिलिटी दे रहा है। आजकल लोगों को फैसिलिटी चाहिए, अच्छी चीज चाहिए, ठीक है ना, और टेस्टी चाहिए। पैसे की कोई अहमियत नहीं रखता है कि भाई 15 रुपए ले रहा है, 15, उसको पता है 15 रुपए ले रहा है, लेकिन 15 रुपए जैसी वो फैसिलिटी भी आपको दे रहा है। तो जब हम हमेशा यूनिक करने की सोचेंगे ना, डेफिनेटली चलेगा दोस्तों। मैंने भी पहले यही सोचा था, मैं भी देखो पहले आपकी तरह ही एक नौकरी करता था दोस्तों। क्या मिलता था मुझे? कुछ नहीं। और मेरे जैसी विकलांग बंदे को नौकरी पर रखने से पहले भी लोग सोचते हैं कि यार इससे क्या करवाएंगे, अपाहिज इंसान है, ये क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कोई काम तो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन मैंने भी नौकरी करी है, कुछ दिन तक नौकरी करी है, उसके बाद में मैंने सोचा यार हम भी कुछ यूनिक करें। अरे इस किस्मत को आजमा के तो देखें, नहीं तो नौकरी फिर कर लेंगे, क्या दिक्कत है? अगर सक्सेस नहीं हो तो बाद में कर लेंगे, फिर साल भर नौकरी करेंगे, फिर कुछ यूनिक करने की सोचेंगे। ठीक है ना। ऐसा मेरा भी, सब इंसान का आता है विचार कि यार पता नहीं सफल होंगे नहीं, सक्सेस हो। असंभव के अंदर संभव छुपा हुआ है, उसको ढूंढना है। आप सोच रहे होंगे कि बाबू भाई अब कामयाब हो गए तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, ये लोगों को बता रहे हैं, ये रीजन नहीं है। कामयाब देखो, कामयाब होने के लिए कोई मुझे कोई विरासत में नहीं मिला हुआ है। मैंने खुद पसीना बहाया है, मेहनत करी है, जी जान लगाई है, संघर्ष किया है। ईमानदारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ईमानदारी। आज भरोसे का दूसरा नाम सूरत के अंदर है बाबू भाई। ठीक है ना, भरोसे का दूसरा नाम बाबू भाई। आप काम करो, परमात्मा आपका साथ जरूर देगा। प्रभु पे छोड़ दो सब कुछ, लेकिन आप ईमानदारी के साथ काम करो। किसी के साथ फ्रॉड मत करो, किसी के साथ चीटिंग मत करो। जो आपका हक बनता है वो हक आप ले। नाजायज किसी की से ना ले, नाजायज किसी को मत दो। ठीक है ना। तो आपको सफल होने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, किसी की ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। लेकिन ईमानदारी बिजनेस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। ठीक है ना। आज मैं ये चीज, जैसे मान लो आपको 250 रुपये में ये दे रहा हूँ, ठीक है ना, और आपको लग रहा है कि नहीं यार 250 रुपये की ये चीज है, और आप संतुष्ट हो ये चीज देख करके, नहीं यार रियल में ये 250 रुपये की चीज है, बाबू भाई गलत नहीं मांग रहा है। आप इसको ले जा करके सेल करोगे 350 रुपये में, तो वो आपका बिल्कुल जायज।
₹350 में अगर आप इसको सेल कर रहे हो तो ये आपका हक है, ठीक है ना, परफेक्ट हक है। इसमें आपको जीएसटी भी देना है, ट्रांसपोर्ट चार्ज भी देना है, कोरियर चार्ज जैसे देना है तो वो भी देना है। तो इसमें आपका 20 से 30 रुपया ऊपर का खर्चा मान लो आ जाता है। अगर आप इसमें 70 रुपया 80 रुपया साड़ी के पीछे कमा करके अगर किसी कस्टमर को दे रहे हो तो आप उसमें गलत नहीं हो। ले जाने वाला कस्टमर भी सेटिस्फाइड है और वो रिपीट भी आएगा आपके पास, 100% आएगा, और 2 को नहीं 4 को भी लेकर के आएगा, ये डेफिनेटली आएगा। और अगर ये मैंने आपको 250 रुपये में दी है और आप इसका रेट बता रहे हो 600 रुपया या 550 रुपया, तो ये तो एक बार ले सकते हो, डेफिनेटली एक बार आप उससे ले सकते हो, लेकिन दोबारा रिपीट वो कस्टमर आपकी दुकान पे कभी भी नहीं आएगा और ना ही किसी को आने देगा। क्यों कि जब वो मार्केट में रेट को टकराएगा तो आपकी रेट उसको बहुत ज़्यादा लगेगी। देखो किसी से गलत लोगे ना तो दिल दुखता है, और वो इंसान किसी के साथ गलत करते हैं तो इंसान कभी वाहवाही नहीं करता है,